गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। विशिंग ऑल माई ब्यूटिफुल सिस्टर्स अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हम बहन हैं, हम किसी की बीवी है, हम किसी की बहू है, हम एक माँ भी है। और हर एक किरदार हमारी ज़िंदगी में जो भी आते हैं हम बखूबी उसको निभाते हैं। बट जब अपने आप की जब बात आती है, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक स्त्री भी हैं, हम एक औरत है। हम हमारी पहचान क्यों भूल जाते हैं, बताइए। हम अपने आप को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं? क्यों हर वक्त हम बस बच्चों के बारे में, पति के बारे में, घर के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? क्यों, बताइए। क्या हमें मतलब हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए तो हमारी ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाती है? ये रील्स में भी आजकल बहुत अच्छे से आ रहा है कि आप माँ बनी हो, पागल नहीं बनी हो जो इस तरह से घूम रहे हो। खुश रहा कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से बाल बनाइए, उसी टाइम पे काम भी कीजिए। आपका काम रुकने वाला नहीं है, वो होता ही रहेगा। उस बीच अगर आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो तो इसमें क्या बुरी बात है? हर वक्त हम इन सबको ही पहले प्रायोरिटी देती है। दो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपने आप के बारे में भी तो सोचो। बचपन से हमें बस यही सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, संभल के रहो, नहीं ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम नहीं कर सकती। मेरी माँ को पूरी ज़िंदगी में त्याग करते हुए देखा है, सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, हमारे बारे में ही सोचते हुए देखा है। सेम चीज़ मैंने मेरी सास में भी देखा है। वो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब हमारे बारे में सोचते हैं। हम बीमार पड़े तो वो पहले बोलते हैं कि जाके डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन वो जब बीमार पड़ते हैं वो कभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं। ये जो त्याग की मूर्ति बन के जो घूमते हैं ना, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। क्यों बनना है? क्या हमें कोई हक नहीं है अपने आप के बारे में सोचने का? मैं मेरी बेटी तक ये लेगेसी नहीं फॉरवर्ड करूँगी। मैं मॉडर्न भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं कीर्तन, भजन, पूजा और तीज त्योहार सब कुछ बहुत अच्छे से भी सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत अच्छे से मनाती हूँ। मैं मेरी सारी जिम्मेदारी में बहुत अच्छे से मनाती हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं अपने आप को भी प्रायोरिटी देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते हैं कि तुम अपने उम्र से बहुत कम दिखती हो, यंग दिखती हो। मेरा 14 साल का बेटा है, 10th में जा गया है अभी वो। क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने अपने आप के बारे में भी सोचा है। अपना ख्याल रखती हूँ मैं, टाइम पे वॉकिंग, वर्कआउट करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, बाल भी अच्छे से बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल ओकेजन हो तो ही, मैं हमेशा से ऐसी ही रहती आई हूँ। और यही चीज़ मैं मेरी बेटी को भी सिखाती हूँ। उसको भी मेकअप करना पसंद है, उसको भी अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, उसको भी अच्छे से बाल बनाना पसंद है। एट द सेम टाइम वो 6 साल की लड़की है, उसको हनुमान चालीसा आता है, माता की आरती आती है, रोज़ सुबह जाने से पहले वो कृष्णाय वासुदेवाय बोल के जाती है। उसको गणपति जी की आरती आती है, उसको रंगोली बनाना भी पसंद है, सब चीज़। क्योंकि बच्चे हमको देख के फॉलो करते हैं, हम जैसे हैं वो उसी तरह से फॉलो करते हैं। हमको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने माँ को देख के सीखते हैं कि कैसे रहा जाता है करके। स्कूल में भी मैं उसको यही सिखाती हूँ
कि कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम्हें कुछ मार रहा है, तो चुपचाप मार मत खाओ। अपने आप को डिफेंड करना सीखो। रोते हुए मत आओ कि इसने ये बोला, उसने वो बोला। नहीं, हमें हमारी बेटियों को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, एट द सेम टाइम हमारे जो रूट्स है उसको भी नहीं भूलना है, हमारी जो संस्कृति है उसको भी नहीं भूलना है। ये सब चीज़ मैं करती हूँ, बहुत अच्छी सी बखूबी करती हूँ। मैंने 15 साल डेडिकेटेडली मैंने फैमिली, मेरे बच्चे और मेरे पति को दिया है। अब जब मैं इस सोशल मीडिया में आई हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी तो बना के रहूँगी, अच्छे वे में। जो टैलेंट आप में है वो दिखाइए। कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, कोई मेकअप बहुत अच्छे से करता है, कोई सिलाई बहुत अच्छे से करता है, कोई रंगोली बहुत अच्छे से करता है, कोई भजन में है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। जो भी आप में है उसको कंटिन्यू रखो। कोई पेंटिंग कितनी अच्छे से करता है, उसको आगे बढ़ाइए। मैं यूट्यूब देखती हूँ ना, कुछ औरतें हैं, एक गांव की औरत है, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। उनके पूरे गांव में किसी को इंग्लिश आती नहीं है। वो हमेशा साड़ी में रहती है। देख के तो आपको लगेगा कि मतलब पढ़ी लिखी नहीं होगी, घर में वैसे वैसे टाइप का घर भी और माहौल भी, बट वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और वो क्या करते पता है, वो सिखाती हैं यूट्यूब में आके, लोगों को सिखाती है इंग्लिश कैसे बोला चाहिए, हाउ टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। बताओ। और एक औरत है, वो भी सेम गांव की है, साड़ी में ही रहती है, एंड मेकअप कितना अच्छा करती है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है रहते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के जो मेकअप्स रहते हैं, उसको वो रेप्लिका करके दिखाती हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा, हुडा ब्यूटी ने उनको अपना प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स भेजे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये सी सारी चीज़ें जो है ना, मुझे इंस्पायर करती है। आप किसी भी माहौल में हो, आप कहाँ पे भी हो, अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप में वो खूबी है, दिखाइए। ठीक है, चलिए, बाय, एन्जॉय अ वुमेंस डे। यानी एक ही दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 डेज़ का सेलिब्रेशन होना चाहिए।